हाय गाइस, हर बार की तरह इस बार भी स्वागत है हमारे चैनल KBH फार्मा में। आज हम इस वीडियो में इमल्सन चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इमल्सन, इस चैप्टर के अंदर हम इमल्सन की डेफिनेशन, इसके एडवांटेज और जो टाइप है, दो टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो कि 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डाइल्यूशन टेस्ट, सेकंड डाई टेस्ट, थर्ड कंडक्टिविटी टेस्ट एंड फोर्थ फ्लोरेसेंस टेस्ट। तो इन 4 जो पॉइंट है इन सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इमल्सन। एन इमल्सन इज बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन containing two immiscible liquid, one of which is dispersed as minute globule into other liquid. इमल्सन एक बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होती है। बाइफेजिक मीन्स जिसमें 2 फेजेज हो, जैसे कि एक ऑयल और एक वाटर। तो ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इमिसिबल्स मीन्स जो आपस में मिलते नहीं हैं, उनका फेज अलग अलग रहता है, जिनमें से एक डिस्पर्स फेज में होता है और एक कंटिन्यूस फेज में होता है। इमल्सन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन एंड सेकंड इज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। इमल्सन के एडवांटेज क्या क्या है? इमल्सन इज मोर पैलेटेबल फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल फॉर कैस्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। इमल्सन ओरली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैलेटेबल होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि कैस्टर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल। इमल्सन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रग विच आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस। ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका नेचर ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस का होता है। तो इन ड्रग्स को ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस से बचाने के लिए उनको इमल्सन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। एक्सटर्नल प्रिपरेशन सच एज क्रीम, लोशन एंड एरोसोल आर फॉर्मुलेटेड इन इमल्सन। कुछ एक्सटर्नल प्रिपरेशंस होती हैं जैसे कि क्रीम, लोशन, एरोसोल। ये सारी जो भी एक्सटर्नल प्रिपरेशंस हैं जिनको बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, ये सारी इमल्सन के अंदर ही बनाई जाती है, यहाँ इमल्सन से बनाई जाती है। द स्टेबल intravenous emulsion containing fat, carbohydrate and vitamins can be administered to the patient who are unable to take them orally. कुछ पेशेंट होते हैं जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स, ये जो कंटेमिनेशन जिस ड्रग के अंदर होता है, मेडिसिन के अंदर होता है, तो उन ड्रगों को ओरली नहीं ले पाते। तो इसके लिए इमल्सन ऐसा प्रिपेयर किया जाता है जिसको डायरेक्टली IV रूट, इंट्रावीनस रूट में एडमिनिस्टर करवा दिया जाता है। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन द ऑयल इज इन डिस्पर्स फेज whereas water is in continuous phase is known as water oil in water type emulsion. ये इमल्सन क्या होता है? वो ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल वाटर के अंदर है, तो ऑयल की जो अमाउंट है वो कम है और वाटर की अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो ऑयल डिस्पर्स फेज में, डिस्पर्स फेज वही होती हैं जो कम मात्रा में होती है, और कंटिन्यूस फेज यानी कि जो अधिक मात्रा में होती है। तो जैसे कि ये जो डायग्राम है इसमें ये ऑयल है, तो ऑयल कम है इसके अंदर, जबकि जो वाटर है वो ज़्यादा मात्रा में। तो इस टाइप के जो इमल्सन होते हैं वो इंटरनली यूज़ के लिए प्रेफर किए जाते हैं। अगला टाइप है इमल्सन का वाटर इन ऑयल इमल्सन। ये 2 ही तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्सन। इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन
sorry. In this type of emulsion, the water is in dispersed phase, whereas oil is in continuous phase, is known as water in oil emulsion. इस emulsion के अंदर जो ऑयल होता है वो कंटिन्यूस फेज होता है, मतलब ज़्यादा होता है, जबकि वाटर है वो कम होता है। जैसे कि ये वाटर है जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ये वाटर डिस्पर्स फेज में है, यानी कि कम मात्रा में, जबकि जो ऑयल है वो अधिक मात्रा में होता है। इसलिए ऐसा जो इमल्सन होता है वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन होता है। द डब्ल्यू वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन आर मेनली यूज्ड फॉर एक्सटर्नली एज लोशंस और क्रीम। तो लोशंस और क्रीम बनाने में जो इमल्सन यूज होता है वो ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन होता है, जिसमें कंटिन्यूस फेज ऑयल होती है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। इमल्सन के 4 टाइप के इमल्सन टेस्ट होते हैं, जिनको करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ये इमल्सन का कौन सा टाइप है, ऑयल इन वाटर टाइप है या वाटर इन ऑयल टाइप है। तो ये जो 4 टेस्ट है, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट एंड फ्लोरेसेंस टेस्ट, तो चारों को डिटेल में देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट। द इमल्सन इज डाइल्यूटेड विद वाटर। In this case, emulsion remain stable after dilution. It is oil in water type emulsion. The water in oil emulsion break on its dilution with water. Water remain stable when diluted with oil. जब emulsion को वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है, तब यदि emulsion स्टेबल रहता है तो वो ऑयल इन वाटर टाइप का emulsion है, और यदि ब्रेक डाउन हो जाता है या अनस्टेबल हो जाता है तो वो वाटर इन ऑयल इमल्सन है। यानी कि जिसके अंदर जो कंटिन्यूस फेज है, जैसे कि ऑयल इन वाटर, तो इसके अंदर वाटर कंटिन्यूस फेज है, तो इसके अंदर यदि हम वाटर ऐड करते हैं तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये स्टेबल रहेगा, तो ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन होगा। और यदि वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन में ऑयल को डाला जाता है या ऑयल से डाइल्यूट किया जाता है, तो यदि इमल्सन स्टेबल रहता है तो इमल्सन का टाइप वाटर इन ऑयल होगा, और नहीं तो यदि ब्रेक डाउन हो जाता है तो ऑयल इन वाटर। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ये जो सॉल्यूशन है ये है ऑयल इन वाटर। अब यदि इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड किया जाता है तो इसमें कंटिन्यूस फेज है वाटर, तो यदि वाटर ऐड किया जाता है तो ये इसकी फेज चेंज नहीं होगा, ये स्टेबल रहेगा यदि वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है तो। लेकिन यदि इसके अंदर ऑयल ऐड कर दें तो ऑयल से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इससे पता चल जाएगा कि ये वाटर ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन नहीं है, ये वाटर इन ऑयल इमल्सन है। अब फेज यदि चेंज नहीं होगा तो रिमेन ये वहीं बचेगा, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। अब यदि इसको ऑयल की सहायता से डाइल्यूट किया जाए तो इसका फेज चेंज हो जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें दोनों फेज अलग अलग दिखने लग जाएंगे और ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये होता है डाइल्यूशन टेस्ट। डाई टेस्ट, द स्कारलेट रेड डाई, ये जो डाई है ये इसमें यूज ली जाती है। स्कारलेट रेड डाई इज मिक्सड विद द इमल्सन। प्लेस a drop of emulsion on the microscopic slide, cover it with a cover slip and examine it under a microscope. If the dispersed globule appear red and ground colorless, the emulsion is oil in water type. The reverse condition occur in water in oil type emulsion. In other words, the dispersed globule appear colorless in the red ground. इसको भी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यदि जो इमल्सन है उसको स्कारलेट रेड डाई से, उसमें स्कारलेट रेड डाई मिक्स की जाती है, और उस इमल्सन में जो स्कारलेट रेड डाई मिला दी उसमें से एक ड्रॉप लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर डालते हैं। स्लाइड के ऊपर डालने के बाद उसको स्लाइड को कवर स्लिप से ढक देते हैं। फिर ढकने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो यदि उसमें जो पार्ट रेड दिखता है, यदि हम उसको जब एग्जामिन करते हैं
तो यदि जो पार्ट हमको कलरलेस दिखता है, तो कलरलेस दिखने वाला पार्ट यदि ज़्यादा है, यानी कि वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। और यदि ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो इसका है और ये जो डायग्राम है ये इसका है, तो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन ये है। ऑयल कलरलेस दिखे, ऑयल तो कलरफुल दिखेगी, और जो कंटिन्यूस फेज है तो वो कलरलेस दिखेगा, यानी कि उसका जो ग्राउंड पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट, वो कलरलेस दिखेगा। इससे ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। और ये जो इमल्सन है, इसमें इसको भी देखते हैं तो फिर जो मैक्सिमम पार्ट हो, यदि इसका कलरफुल दिखता है तो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन है, यानी कि ऑयल तो कलरफुल दिखती है और वाटर है जो कलरलेस दिखता है माइक्रोस्कोप पर देखने पे, जब इसमें स्कारलेट डाइट डाल लेते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, कंडक्टिविटी टेस्ट। वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर इज ऑयल इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्टिविटी टेस्ट कैन बी परफॉर्म बाय डिपिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड कंडक्टेड थ्रू ए लो वोल्टेज बल्ब। तो वाटर, आप भी जानते हो कि वाटर है जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ऑयल है, ऑयल कंडक्टर नहीं होता है। तो यदि जब इलेक्ट्रोड है उसको जिसमें एक बल्ब जला हुआ है या बल्ब लगा हुआ है, लो वोल्टेज का बल्ब उस इलेक्ट्रिक पाथ में जुड़ा हुआ होता है, तो उसको जब यदि हम डिप करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। इफ द बल्ब ग्लो ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट द इमल्सन ऑयल इन वाटर ट्रैप बिकॉज वाटर इज इन द कंडीशन वाटर इज इन द कंटिन्यूस फेज इन द केस बल्ब डज नॉट ग्लो इमल्सन टाइप वाटर इन ऑयल टाइप। अब इसको अभी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये इमल्सन है, तो इमल्सन के अंदर यदि हम जब इलेक्ट्रिक करंट पाथ में एक जो बल्ब लगा हुआ है लो वोल्टेज का, उसको जोड़ते हैं और जो इलेक्ट्रोड है उनको डिप करते हैं दोनों को, तो यदि बल्ब ग्लो हो जाता है तो वो इमल्सन है जो ऑयल इन वाटर टाइप का होगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर है जो कंटिन्यूस फेज में होता है, और कंटिन्यूस फेज की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है सॉल्यूशन में, इस इमल्सन में, जिससे कि बल्ब ग्लो हो जाता है। जबकि यदि इमल्सन में जो इलेक्ट्रोड है दोनों को डिप करने के बाद भी बल्ब ग्लो नहीं होता है, जलता नहीं है, तो मतलब ये इमल्सन है जो वाटर इन ऑयल है, क्योंकि ऑयल के अंदर ऑयल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, जबकि वाटर कंडक्टर होता है। तो इसके अंदर ऑयल कंटिन्यूस फेज में है, तो मैक्सिमम पार्ट इसका ऑयल है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और बल्ब ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंस टेस्ट। सर्टेन फिक्स्ड ऑयल possess the physical property of fluorescence in the presence of ultraviolet radiation on the microscopic observation of emulsion under the ultraviolet radiation. The Hall field fluorescence indicates that oil is present in continuous phase, means water in oil type, and droplet fluorescence indicates that oil is present in dispersed phase. It means the type of emulsion is oil in water type emulsion. तो इसके अंदर जो फिक्स्ड ऑयल है वो क्या होता है? फिक्स्ड ऑयल ऐसी ऑयल होती हैं जिनको, जो नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, जिनको हीट करने के बाद भी वो वोलेटाइल नहीं होती है, वो इमल्सन के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर फिर भी पड़ी रहती हैं। तो ऐसी ऑयल हैं, वो फिक्स्ड ऑयल होती है, वो एनिमल से सोर्स से भी प्राप्त की जा सकती हैं और प्लांट सोर्स से भी प्राप्त की जा सकती है। तो जब फिक्स्ड ऑयल वाला ये टेस्ट है फ्लोरेसेंस टेस्ट, जो सिर्फ तभी यूज में लिया जाता है जब इमल्सन में फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट होती हैं। तो ये जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में जब हम इमल्सन के एक ड्रॉपलेट को देखते हैं माइक्रोस्कोप पर, तो जो अल्ट्रावायलेट की वजह से यदि
हॉल फील्ड मतलब मैक्सिमम पार्ट है स्लाइड का, यदि वो फ्लोरेसेंस दिखता है, यानी कि जो मैक्सिमम पार्ट यदि उसका चमकता है, तो मीन्स उस वो इमल्सन है, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस फेस ऑयल है। और यदि वो फ्लोरेसेंस नहीं होता है या चमकता नहीं है, तो मीन्स ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। इसको भी डायग्राम से देखें। ये जो स्लाइड है वो ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्सन की है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब फिक्स्ड ऑयल वाला इमल्सन में से एक ड्रॉप स्लाइड के ऊपर लेते हैं और स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में। तो यदि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कलरलेस बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, तो मीन्स इसमें ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। जो फ्लोरेसेंस, जो रोशनी कुछ तो कुछ दिखती है, वो ऑयल की वजह से दिखती है। यदि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो ये ग्रीन ग्रीन सा जो दिख रहा है ये दिखता, तो मीन्स ये वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन हो जाता, जिसके अंदर वाटर डिस्पर्स फेज में होता और ऑयल कंटिन्यूस फेज में होता। तो ये जो इमल्सन है ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है, जिसके अंदर जो फ्लोरेसेंस है वो कहीं कहीं पे दिख रहा है, जबकि कलरलेस सरफेस है जो कि वाटर की वजह से है, इसलिए ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो या तो आपको कंप्लीट बाद में दे दिए जाएंगे, या फिर अभी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।